नवरात्रि के सबसे श्रेष्ठ उपायों में इस उपाय को देखा जाता है। तो नवरात्रि 2024 3 तारीख से शुरू हो रही है। आप सभी को 9 फूल 1 दीपक के उपाय को कैसे सही विधि से करना है वीडियो में करके दिखाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई गलती ना हो जाए। आप पूरा वीडियो सुनेंगे ताकि आपको बहुत श्रेष्ठतम तरीके से जानकारी अच्छी मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा जी और श्रेष्ठतम जानकारी के लिए बने रहिएगा। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, माता सीता ने स्वयं वाल्मीकि जी के कहने पर यह उपाय किया था और इस उपाय के प्रताप से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, पति पत्नी का मिलन हुआ था। और अपने आप में यह उपाय इस कलयुग में भी जो पत्नी कर लेती है पुत्र प्राप्ति के लिए, लवकुश जैसी संतान प्राप्ति के लिए और श्री रामचंद्र जी के जैसे पति स्वरूप पाने के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए, बच्चों की लंबी आयु हो, परिवार में समृद्धि हो, इसके लिए तो यह उपाय यकीन मानिए आपके कर्ज चुकवाएगा और सारी तरह की परेशानियां दूर करेगा। आप जानते होंगे किसी भी स्वरूप में पुष्प जो कि भगवान द्वारा प्रदत्त हैं जीवन में सब सुख प्रदान करने में सहायक होते हैं। अब आप सभी को उपाय करने के लिए 1 दीपक लेना है और 9 फूल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब फूल आप कोई से भी ले सकते हैं, बस केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखिए। आप कमल का फूल ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं, कनेर का ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं। तो 9 फूल की आपको संख्या रखनी है। दीपक 1 लेना है, इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करते हुए चलिए। 9 फूल लेने हैं और 1 आपको दीपक लेना है। अब यह आपको साथ में एक जल का लोटा लेना है और इसे ले जाकर आपको नवरात्रि के प्रथम दिन चले जाना है महादेव के मंदिर में। ठीक है जी। दीपक में जो घी है वह जो है गौ माता का हो या तिल का तेल का हो तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। महादेव को हमेशा गोल बत्ती का घी का दीपक लगता है, आप जानते होंगे। तो आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। चाहें तो आप अपने लिए करें या अपने बच्चों के लिए करें या कोई भी व्यक्ति परिवार का एक कर लेता है तो पूरा परिवार इसका सुख प्राप्त करता है। तो इसमें कोई पैसा समय तो लगना ही नहीं है और नहीं ज़्यादा कोई इसमें मेहनत लगनी है। और यह उपाय एक तरह से जिसने कर लिया उसके मांगलिक दोष कट जाएंगे, संतान पुत्र प्राप्ति होगी, रोग कर्ज संकट पीड़ा से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। यह जो नवरात्रि के दिन होते हैं यह शिव और शक्ति के होते हैं, अर्थात माता रानी और महादेव एक ही तो हैं। अर्धांग है महादेव, माता रानी दोनों एक ही हैं। तो आप सभी को जो है शिव शक्ति का स्मरण करते हुए प्रथम दिन सबसे पहले शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है और उसके बाद आप जो गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर गए हैं वह आपको लगा देना है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि 9 फूल लेने हैं। अब 9 फूल में इस बात का आपको ध्यान रखना है, सबसे श्रेष्ठ सुंदर स्वरूप में सुनिएगा, कभी भी फूल सांझ के समय नहीं तोड़े जाते। जिस दिन एकादशी का उपवास हो उस दिन आपको किसी भी तरह से फूल नहीं तोड़ने हैं। और फूल चढ़ाने की एक विधि होती है कि आपको हमेशा फूल जो है जैसे फूल उगते हैं ना, अर्थात जो भी फूल पत्ती सुंदर स्वरूप में जो जिस तरह से हमें दिखाई देती है ऊपर की ओर आपको समर्पित करना है। फूल को कभी भी जो उसका फूल का मुख होता है वह नीचे की ओर नहीं, फूल को ऊपर की ओर आपको समर्पित करना चाहिए, तभी आपकी पूजा उपाय फलित होते हैं। शाम के समय किसी भी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। शाम 5 बजे से प्रदोष काल से कभी भी फूल पत्ती ना तोड़े। अभी जब मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ये मेरे घर पर रखे हुए फूल थे, तो वीडियो बनाने में कोई दोष नहीं, मैंने कहा इस तरह से वीडियो बना के आपको दिखा दी जाए। हालांकि मेरे थोड़ा सा फूल बासी हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो इन चीज़ों को आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, आप समझेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है और अपनी ही माचिस ले जाएं, अपना ही फूल पत्ती जो भी हैं सब अपना ले जाएं। इसका चुका आप पैसे जब चुकाएंगे तभी ज़्यादा फल देगा यह उपाय, इस चीज़ का ध्यान रखें। और सुबह से लेकर देर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं नवरात्रि में इस उपाय को। फिर आपको क्या करना है, प्रथम दिन 9 फूल शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। अब एक बार में आप कैसे चढ़ाएंगे, 1 फूल अपने हाथ में लेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माता दी कह सकते हैं, या आप सभी जो है माता रानी का कोई भी मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र को बोल सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम, कोई सा भी मंत्र बोल सकते हैं। तो अपने हाथ में 1 फूल लीजिए, उसे समर्पित कीजिए, मंत्र बोलिएगा, दूसरा फूल लीजिए, उसे समर्पित कीजिए। इस तरह से आपको सभी 9 फूल एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। फिर जो जल का लोटा और दीपक तो आपने शुरू में कर लिया, उसके बाद आप इस तरह से रोज 9 फूल चढ़ाएंगे। अब प्रथम दिन यह 9 फूल चढ़ेंगे, दूसरे दिन यह 18 हो जाएंगे, तीसरे दिन कितने होंगे,
तीसरे दिन यह 27 हो जाएंगे। तो 9 का पहाड़ा आपको पढ़ते ले जाना है, लिख लेना है एक जगह। और यह जो है जैसे 9 पंजे 45 होता है, तो 5वें दिन 45 फूल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। और साथ ही छठे दिन आप सभी को 54 फूल अर्थात जो 54 होता है उतने फूल आपको चढ़ा देने हैं। और 7वें दिन अर्थात जो नवरात्रि का 7वां दिन होगा उस दिन 63 फूल आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। नवरात्रि का 8वां दिन होगा तो 72 फूल आपको चढ़ा देने हैं। नवरात्रि के 9वें दिन आपको 81 अर्थात 81 आपको जो है विशेष तौर पर जो यह फूल हैं वह समर्पित कर देने हैं। तो इस तरह से आपको 9 के पहाड़े को गिनते हुए सिर्फ 9 दिन तक जो है शिवलिंग पर, जैसे पहले दिन आपने 9 फूल चढ़ाए तो 9 दूनी 18, 9 तियां 27, इस तरह से आपको यह प्रबंध करना है। अब जब नवरात्रि का 9वां दिन हो जाएगा तो यह बढ़ते बढ़ते 81 हो जाएंगे अर्थात 81 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको यह उपाय बड़े सरलतम तरीके से करना है। बस इसमें एक नियम ध्यान रखना है कि जैसे 9 दिनों में आपको जैसे 9 फूल, प्रथम दिन अगर आप जो है कनेर का फूल ले रहे हैं तो 9 ही दिनों तक यही कनेर का फूल बदलना है। बीच बीच में बदला बदली ना करें कि कभी मैं गुड़हल चढ़ा दूँ, कभी कोई सा भी चढ़ा दो, ऐसा नहीं। अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो गुड़हल का ही लीजिए, लाल, पीला, हरा, नीला जैसा भी फूल है आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस फूल की वैरायटी एक तरह से यह तपस्या है। यह अगर आप मन में सोचकर ठान कर चलेंगे ना कि मुझे यह कार्य करना है तो महादेव स्वयं कराएंगे, आप फिक्र ना करें। एक बार आप कोशिश तो करें, प्रथम दिन 9 फूल चढ़ा कर तो देखें, दूसरे दिन 18 फूलों की व्यवस्था अपने आप ही महादेव कर देंगे। जहाँ जो है जहाँ पर प्रयास है और विश्वास है वहाँ मेरे महादेव स्वयं हैं। तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। और यह उपाय कोई भी एक व्यक्ति करे और किसी भी कामना के तहत कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्वयं सीता माता ने इस उपाय को किया था। उत्तम संतान प्राप्ति, पति पत्नी के मिलन, दुख कटे, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति हो, इसके लिए। तो बड़े सरलतम तरीके से मैंने आपको बताया। रोज ही आपको दीपक लगाना है और एक ही दीपक लगाना है। यह नहीं कि दीपक की संख्या आप बढ़ा दें, ऐसा नहीं। दीपक एक ही लगेगा, फूल की संख्या बढ़ोतरी होते चले जाएगी, बस यही इसका नियम है। तो 9 फूल 1 दीपक वाले उपाय को नवरात्रि प्रथम दिन से आपको शुरू करना है और पूरे 9 दिन तक करने का प्रयत्न करना है। किसी कारण से मंदिर स्पर्श नहीं करने देते, मंदिर दूर है, वहाँ पर परेशानी करते हैं आप सभी को, तो आप सभी क्या करें कि घर पर शिवलिंग ले आएँ। और शिवलिंग पर भी करने में कोई दोष नहीं है। शिवलिंग पर कोई स्थान ऐसा नहीं कि यहीं पर समर्पित करें, कहीं भी आप समर्पित कर दीजिए, कोई टेंशन कोई चिंता की बात है ही नहीं। तो नवरात्रि के 9 दिन भाग्य बदलने के लिए हैं। तो कोई फूल में पैसा तो लगता ही नहीं है, न बत्ती में पैसा लगता है ज़्यादा, बस एक जल का लोटा घर से लीजिए और यह सभी चीज़ें आपकी कामना, जो ये शारदीय नवरात्रि होती है, नवरात्रियों में सबसे बड़ी जानी जाती है, आप जानते होंगे। उसके बाद आप सभी को वहाँ पर बैठना है, झोली पसार लेनी है, कहना है कि हे महादेव, जीवन में अपने इस कामना के तहत, जैसे मनचाहा विवाह चाहते हैं तो वह बोले, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह बोलें, कर्ज है तो उसके लिए कहें, रोग मुक्ति है तो उसके लिए कहें, कुल मिलाकर जो भी मनोकामना है उसके लिए आपको कह देना है। एक बार प्रैक्टिकल करने में कोई दोष कोई दिक्कत नहीं है, अद्भुत सुंदर परिणाम इसके मिलते हैं, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो धर्म के साथ कर्म और कर्म के साथ धर्म करने में बहुत अच्छा होता है। एक बार करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। जय जय शंभु, नमामि शंभु, जय माता दी।